समिति के साथ एग्रीमेंट भी किया, उसमें हमने प्रथम किस्त के रूप में जमा भी कर दिए। लेकिन हमें पता चला कि प्रशासनिक लीज पट्टा बनाने बगैर हमारे को शासन से लाभ नहीं मिल पाएगा। समिति या मत्स्य उद्योग द्वारा एक बार भी उनके कार्रवाई नहीं की गई उनके ऊपर, न ही उनके ऊपर कोई प्रकार से जांच की गई, जो आज तक से सोचनी है एवं विचारनी है। और हमारे अभी वर्तमान में 60 सदस्य हैं, उनको रोजगार मिले, उनका पंजीयन हो जाए, लीज का पट्टा बन जाए, ताकि उनका इंश्योरेंस। 1983 से अकेले अध्यक्ष बन रहे हैं वो। 1983 से क्रमांक 80, जिसका कार्य क्षेत्र में 16-17 पंचायत आते हैं और उसका जल क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा वृहद है, जबकि हमारा पंजीयन क्रमांक 76 का जल क्षेत्र मात्र ग्राम कोपरा ही है जो सीमित है, और उसी के आधार पर हमारा पंजीयन 76 बना हुआ है। और उसी के आधार पर हम वहाँ पर रह करके वहाँ की स्थानीय मछुआरे के द्वारा ये समिति बनाया गया है, जिस पर हम रह करके कार्य करना चाहते हैं। जबकि उसके पास 16-17 ग्राम पंचायतों की वृहद जल क्षेत्र वाली समिति है, जहाँ पर रह करके उनके सदस्य पर्याप्त। हम लोग ग्राम कोपरा के नवीन प्राथमिक समिति के सदस्य हैं, और हमारा अभी पंजीयन क्रमांक 76 है, जो 10वां महीना पंजीयन हुआ है। नई समिति है, और इसमें जो पुरानी समिति है उनमें बहुत भ्रष्टाचार है, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा लीज पट्टा बनना चाहिए, यही हम लोग मांग लेकर आए हैं। नगर पंचायत कोपरा है और यहाँ पे पहुँचे हैं मछुआरा समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और अपनी समस्या को लेकर पहुँचे हैं। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर मत्स्य विभाग द्वारा सुस्त है, कार्रवाई के नाम से एकदम जीरो है, और जो जिला अधिकारी है, जिला अधिकारी केवल घुमाने का काम किया जाता है और समस्याओं को समाधान करने के बजाय उलझाने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर पहुँचे हुए क्योंकि एक बार नहीं कई बार आवेदन देने के उपरांत भी आज भी इनकी समस्या जिस प्रकार से वहीं के वहीं है, तो इस बारे में पूरी जानकारी इन्हीं से लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि मीडिया अपने से दिखा रही है, लेकिन नहीं, वास्तव में जो जन समस्या है, ग्रामीणों की समस्या है, और सबसे बड़ी बात है कि जो गांव के रोजगार के लिए है, जो जिस प्रकार से नगर पंचायत में जिस प्रकार से यहाँ पर रोजगार की समस्या है, और उस समस्या को लेते हुए गए यहाँ तक कि प्रस्ताव वगैरह सब पास करने के बावजूद भी आज अधिकारी किस प्रकार से घुमा रहे हैं, तो ये पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। और मामला क्या है और किस कारण से आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में पहुँचे हैं। जी, आपका नाम क्या है? कोमल तारक। ये बताइए, आप यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं? हम हमारी समिति की ओर से कलेक्टर साहब से अपने जो पंजीयन हुआ है, पंजीयन क्रमांक 76 मछुआ समिति का, उसके लिए प्रशासनिक रूप से हमें पट्टा प्रदान नहीं किया गया है। मत्स्य विभाग के द्वारा हमें पट्टा बना कर देना चाहिए, लेकिन हमें अब तक घुमाया जा रहा है। क्या कारण है कि अभी तक घुमाया जा रहा है? क्या कहा जा रहा है जिला अधिकारी द्वारा? उनका कहना है जो पुराना समिति था और उनका भी अधिकार बनता है, और आप लोगों का समिति नया है, तो दोनों के बीच में जल क्षेत्र का बंटवारा किया जाए। कई बार ऐसे देखिए, आप समझ सकते हैं कि ठीक है, रोजगार सभी को चाहिए, लेकिन इस प्रकार से जो कहा जाता है कि पुराने यानी कि परिवर्तन करने के लिए आज भी मछुआरा विभाग जो है, यानी कि मत्स्य विभाग जिस प्रकार से जो पूर्वज से लेते हुए जो कार्य कर रही है आज भी है, और परिवर्तन के नाम से बिल्कुल जीरो है, जबकि परिवर्तन होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि एक अगर मछुआरा समिति को अगर मिल गया तो उन्हें एक ही को दिया जाएगा, यानी कि नए व्यक्तियों को उभरने का मौका नहीं दिया जाएगा, और नए व्यक्तियों को पंजीयन के लिए क्या क्या सामना करना पड़ता है, ये सब समस्या को हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये समाचार आगे तक जाना चाहिए। तो जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वासुदेव राम तारक है। मैं प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति पंजीयन क्रमांक 76 जिला गरियाबंद का सचिव हूँ। मेरा कहना है कि प्राथमिक मछुआ सहकारी समिति पंजीयन क्रमांक 76 को ग्राम पंचायत कोपरा द्वारा लगभग 7 से 8 माह हो चुका है पंचायत प्रस्ताव करके जो तालाब डबरी हमें प्राप्त हुआ है
उन सभी तालाब डबरियों को डबरियों का प्रशासनिक पट्टा के लिए जो मांग किया गया है, और मांग के साथ साथ पंचायत एवं समिति द्वारा संपूर्ण दस्तावेज जिला मत्स्य सहकारी जिला कार्यालय में जमा कर चुका है ना, फिर भी अभी तक हमें वह पट्टा बना करके नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्यों और किस लिए नहीं दिया जा रहा है, यह एक जांच का विषय है। परंतु अभी तक जो मत्स्य विभाग द्वारा हमें पट्टा निर्माण करके नहीं दिया गया। तो ये सारी समस्याएं लेकर के हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं, और हमें इसके बारे में 2-3 बार हो चुका है कलेक्टर महोदय को अवगत कराते हुए जन चौपाल में दे दिया गया, परंतु हमें अधिकारी द्वारा अध्यक्ष का नाम क्या है? कोमल। उनका गांव में नई समिति बनी है इनकी, और पुरानी समिति से अलग हटके इनका कार्य क्षेत्र का निर्धारण नहीं हुआ था सहकारिता से। तो वो मैंने कार्य क्षेत्र के निर्धारण के लिए इनका बना करके और सीओ मैडम और कलेक्टर साहब से अप्रूव करा लिया था। और सहकारिता को करना चाहिए हमारी तरफ से, हमारी अनुशंसा पर, हमारी अनुशंसा और कलेक्टर साहब की अनुशंसा अनुमोदन हो चुका है। लेकिन सहकारिता ने उसमें फिर से एक कमेटी बना दी है। सहकारिता का कहना है कि जो पुरानी समिति है जो श्यामलाल जी वाली, उसमें वो बहुत पुरानी है, 82 की बनी हुई। तो उसमें वो चाहते हैं कि वो उनके सदस्य वास्तविक है या फर्जी, ये उसकी जांच कर रही है सहकारिता वाली। तो उन्होंने अपने यहाँ के स्टाफ और हमारे इंस्पेक्टर के साथ में एक कमेटी बनवाई है। तो वो कमेटी 2 बैठक ले चुकी है इनके यहाँ। अब वो मैटर हमारे यहाँ से तो क्लियर है, सहकारिता के स्तर पे अभी जब तक वो क्लियर करेंगे, बनाएंगे, तो जब तक इनके मैडम कार्य क्षेत्र में निर्धारण नहीं करेगा सहकारिता विभाग, तब तक इनको देना संभव नहीं हो पा रहा है ना। देना में तो बिल्कुल इनको जायज मिलना चाहिए। हमने अपनी अनुशंसा का अनुमोदन भी कलेक्टर साहब का हो चुका है। जी आप यहाँ हैं सर? नहीं, मैं निकल गया हूँ, मैं भी निकल गया हूँ यहाँ से कलेक्ट्रेट से। कलेक्टर से और माननीय विधायक जी से भी बात हो चुकी है। और हेलो, उन्होंने भी पूछा था तो मेरे यहाँ से प्रक्रिया हो चुकी है। वहां से सहकारिता से उनका कार्य क्षेत्र का निर्धारण जैसे होता है, ठीक है, वैसे ही इनका नगर पंचायत क्षेत्र में आ गया है। और नगर पंचायत के कार्य सीओ मैम का कहना नगर पंचायत करेगी। तो पहले जो ग्राम पंचायत ने किया था वो लगभग 8 महीने से ऊपर हो चुका है उस प्रस्ताव को। वो प्रस्ताव तो 6 महीने के बाद में वैसे भी जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है, यानी कि कोई मतलब नहीं है इनका प्रस्ताव। लेकिन कार्य क्षेत्र का हो जाएगा तो तत्काल ग्राम पंचायत उसको नगर पंचायत इनको प्रस्तावित कर सकती है। सबसे पहला इशू है कार्य क्षेत्र इनका तालाब फट जाना। 17 तालाब है इनके यहाँ। 17 में से कुछ इनको इनके सदस्यों के हिसाब से, कुछ उनको उनके सदस्यों के हिसाब से मिलना चाहिए। तो सीओ ध्रुव मैडम है, आप उनसे बात करो एक बार। अच्छा, सहकारिता ध्रुव मैडम जो है वो तो फोन नहीं उठाती हैं और कोई अच्छे से जवाब ही नहीं देती हैं। अभी भी मैं तो बराबर, इनको पता है, इनको कई बार ये बात बोल चुका हूँ कि मेरे ही नोटशीट पे 3-4 पेज की नोटशीट पे स्पष्ट लिखा था, इसको सीओ जिला पंचायत मैडम और कलेक्टर साहब अनुमोदित कर चुके हैं। इस बात को हो चुका 3 महीने से ऊपर। अब वो क्या चाह रही हैं वही बता पाएंगे। क्योंकि देखिए आप लोग जिस प्रकार से प्रक्रिया जो चल रहा है सर, हर विभाग से है, तो ये बताइए कि मछुआरा समिति जो अभी देखिए बरसात भी आ गया है और इन लोग अगर रोजगार करना चाहेंगे तो रोजगार से वंचित है। 1 साल से ऊपर हो गया है ना। गलती इनकी कुछ नहीं है बेचारों की, ये गलती जबरदस्ती की जो आपस में जो लड़ाई चल रही है ना, उनका कहना है कि इसको मैंने कहा मैडम आप तो जब निराकरण कर दो तो नगर पंचायत से विज्ञप्ति जारी करा देंगे, तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। जब तक कार्य क्षेत्र में सहकारिता विभाग का काम होता है, उनका कार्य क्षेत्र निर्धारण करना, उनके उपविधि में डालना, उसमें कोई दूसरा विभाग कुछ नहीं कर सकता। तो वो जब तक नहीं करेंगे तब तक कैसे हो पाएगा, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उनको बराबर संपर्क में, अभी मीटिंग में बोला मैडम कब तक कराएंगे बताइए। 2 मीटिंग इनके गांव में मैं अपने स्टाफ भेज करके इनके स्टाफ के साथ करा चुका हूँ, ठीक है ना। उनसे एक बार ध्रुव मैडम से मिल लीजिए। नहीं, हाँ वो तो मिलना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए सभी मेरे हाथ में नहीं है, मेरा अधिकार में नहीं है। मेरा जो था, मेरी अनुशंसा बहुत पहले 3 महीने पहले अप्रूवल हो चुका है, कलेक्टर साहब कर चुके हैं। और उसके बाद इनको उस कलेक्टर साहब के अनुमोदन के आधार पर कार्य क्षेत्र डालना था।
बट इन्होंने उसमें एक नया पेज जो भी लिखा है वो उनका निर्णय है, मेरा नहीं। मेरे स्तर पे कुछ भी लंबित नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे वहां से होगा जो है मैडम है जिला अधिकारी हैं उन्हीं के इस पे। हाँ, सहकारिता विभाग जो समितियां बनाते हैं ना, पंजीयक सहकारी समिति जो बनाते हैं उन्हीं के स्तर पे होना है। और वो जब करेंगे वहां से होगा, उसके बाद हम यहाँ से जैसे हमारे पास आता है हम उसको नगर पंचायत से विज्ञप्ति जारी करा के उसको प्रयास आगे बढ़ा देंगे। नगर पंचायत को करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेशन पे लगा हूँ। चल रहा है, इस पे बीमा नहीं मिलना है, फिर बहुत सारी जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। सब लाभ मिले हुए हैं, वो सब लाभ मिले। इन लोगों को जानकारी सदस्यों को नहीं होती है, इनके अध्यक्ष वगैरह जो भी करते हैं वो इनका मैटर है। बाकी सब लाभ, सब बीमा, सब कुछ हुआ है। 8,500 से ऊपर बीमा है मेरे जिले का। अच्छा, यानी कि अध्यक्ष और सचिव सब खा लेते हैं इन लोग का सदस्य? नहीं, बीमा से नहीं। बीमा तो मैडम ऐसा बीमा ऐसे नहीं मिलता, बीमा मिलना भी नहीं चाहिए। वो मृत्यु की स्थिति में क्लेम मिलता है, तो जिसकी भी अगर मृत्यु होती है सूचना मिलती है तो उसका केस बना के हम लोग भेजते हैं, तो वो दिल्ली से वहां से सैंक्शन होता है, ठीक है ना। बीमा का रजिस्ट्रेशन हमारे सबका है। आप किधर से निकल गए सर? मैं तो वही देख मैं लंच के लिए निकला था, मुझे नहीं पता था, मैं मीटिंग में था ना इसलिए नहीं उठा पाया था, ठीक है। मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, कोई कार्य पेंडिंग नहीं मिलेगा इनको, इनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आपका भी बाइट चाहिए था इसलिए मैं लगाई थी आपको। अरे हो गया ना बाइट, बता तो दिया मैंने अपना पक्ष पूरा। बताना और ऐसे बताना और वो बाइट में अंतर होता है। ठीक है, हो गया, आप लिख दीजिए, बता दीजिए मैंने जो बोला। किधर से बात है कि सहकारी समिति के जो बता रहे हैं कि उषा ध्रुव जी हैं जो जिला अधिकारी हैं, उनका ही पूरा दायित्व है और उनका ही पूरा कार्य क्षेत्र है, और कार्य क्षेत्र के अनुसार जिस प्रकार से इनका आज घुमाया जा रहा है, और क्या ऐसा चीज़ है कि उन पूरी तरीके से कार्य अपने नहीं किया जाता है और केवल घुमा घुमा के केवल फाइलों को भरा जाता है। लेकिन यहाँ पर आम व्यक्ति और ये जिस प्रकार से मछुआरा समिति जिस प्रकार से आज परेशान है, ये परेशानी आप इन्हीं के जवानी सुनिए। जी, आपका नाम क्या है? झाड़ू राम तारक, मैं कोपरा से हूँ और सदस्य भी हूँ तथा मैं धीवर समाज का पूरे जिले का कोषाध्यक्ष हूँ। और समिति में जो नवीन प्राथमिक समिति जो बनाई गई है उसमें मैंने पूरा सहयोग किया है और पंजीयन भी हुआ। पंजीयन होने के बाद हमें ग्राम पंचायत कोपरा द्वारा तालाब की आवंटन भी हो गया हमारी नवीन समिति को। लेकिन तालाब आवंटन होने के बाद ग्राम पंचायत ने हमारे साथ समिति के साथ एग्रीमेंट भी किया, उसमें हमने प्रथम किस्त के रूप में जमा भी कर दिए। लेकिन हमें पता चला कि प्रशासनिक लीज पट्टा बनाने बगैर हमारे को शासन से लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमने मत्स्य उद्योग में आकर संपर्क किया उसके अधिकारी से। उनका कहना है कि आप उसका बायोडाटा, जल क्षेत्र और पंचायत का अनुमोदन, वो सब पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर हम लोग यहाँ फाइल लेकर पहुँचे। तो उनका कहना था कि अब सब चीज़ हो गया है, अब कलेक्टर, जिला पंचायत और कलेक्टर से अनुशंसा करके आपकी लीज पट्टा बन जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आज तक से लीज पट्टा नहीं बना है, जिस कारण से हमारे जो समाज के जो समिति बना है उन मछुआरों को बहुत तकलीफ के साथ, परेशानी के साथ जूझना पड़ रहा है। और जिस उद्देश्य से हमने समिति का गठन किया उसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यदि उसका समिति को यदि तालाब का पट्टा बन जाता है 10 वर्षीय पट्टा, तो शासन की जो सब योजना है जैसे मछली बीज का अनुदान मिलना, नाव जाल मिलना और इंश्योरेंस होना हमारे मछुआरों का जो रात में तालाब में चौकीदारी करते हैं, सांप बिच्छी इत्यादि पर के जहरीले जीव जंतु का प्रकोप बना रहता है, उन सब से निजात मिलता। कम से कम परिवारजनों को उसकी लाभ तो मिलता। हमारे मछुआरे रात में चौकीदारी करते हैं और रात में पानी गिरते हैं, बरसात में जाल वगैरह चलाते हैं, तो रात में दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है हमारे साथ। तो उन सब की योजना का हमें लाभ मिलना नहीं मिल रहा है। और इसी उद्देश्य से हम लोग लाभ पट्टा बनाने के लिए 3-4 बार हो गया प्रयास कर रहे हैं और हम बार आ रहे हैं हम समिति के पास। लेकिन मत्स्य उद्योग के जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि मैं समिति को भेज देता हूं, जल क्षेत्र बंटवारा करेगा, जबकि मछुआ समिति स्पष्ट है कि जल क्षेत्र का बंटवारा मत्स्य उद्योग ही करता है। पंजीयन का काम है उसका रजिस्टर करना, पंजीयन कराना, और पंजीयन कराने का काम वो अपना दायित्व निभा चुके हैं पंजीयक अधिकारी द्वारा, पंजीयक ऑफिस द्वारा। जबकि पंजीयक का काम नहीं है कि वो जल क्षेत्र बंटवारा करे, कितना तालाब उनको किसको दे, क्या करे, उनका काम नहीं है। ये काम सिर्फ मत्स्य उद्योग का है और मत्स्य उद्योग के अधिकारी ने अपना निरीक्षण करना चाहिए। जबकि उसने पुराने समिति की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ उसने मिली भगत करके उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से
हमारी नवीन समिति को पट्टा बनाने में अनदेखा कर रहा है, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि इसके पहले हमने हमारे समिति के पुराने सदस्यों ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी, मांग की थी कि इन समिति के जो 10 साल काम किया उसने, उसका लाभांश वितरण उनके सदस्यों को मिलना चाहिए। वो नहीं करके उसने प्राइवेट सभी तालाबों को ठेका में 10 साल के लिए बेचा था, जिसकी मत्स्य सहकारी समिति या मत्स्य उद्योग द्वारा एक बार भी उनके कार्रवाई नहीं की गई उनके ऊपर, ना ही उनके ऊपर कोई प्रकार से जांच की गई, जो आज तक से सोचनी है एवं विचारनी है। इससे स्पष्ट होता है कि पुराने जो समिति है श्यामलाल निषाद वाली, उनके साथ हमारे जो यहाँ के डिपार्टमेंटल है अधिकारी है मत्स्य उद्योग का, उसने मिली भगत कर उनके साथ मिला हुआ है और मिलकर उनको सहयोग कर रहा है। जो समिति को चलाने के लिए सभी सदस्यों का सहयोग चाहिए, ऐसा सहयोग अपने समिति के साथ नहीं किया। ऐसे व्यक्ति ने जो तालाबों को ठेका बेच दिया, 10-10 वर्षों के लिए व्यक्तिगत लाभ लिया, और 10 साल में मैं पूछता हूँ कि 10 साल में कुछ तो फायदा हुआ होगा। जब मछली उत्पादन किया है तो 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000, 2000, तो अपने समिति को क्या उसने लाभ दिया, किसी को रोजगार दिया? ऐसे समिति को उसने सहयोग कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उसने नवीन समिति को एक धोखा में रखा है और पुराने समिति के साथ सहयोग कर उसको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मत्स्य उद्योग के अधिकारी द्वारा या इस तरह से हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि कलेक्टर महोदय से निवेदन चाहता हूं, शासन प्रशासन से निवेदन चाहता हूं कि हमारे नवीन मछुआरा जो बना है, जिसमें हम लोग 176 सदस्य जुड़ने वाले हैं, क्योंकि जब समिति का चुनाव नहीं होगा तब तक से नाम जब सब की सभा नहीं होगी तब तक से नया समिति में जुड़ नहीं सकते, ये नियम है। इसलिए हमारे पास वर्तमान में 60 सदस्य हैं, लेकिन 176 सदस्य गाँव के स्थानीय सदस्य जुड़ने वाले हैं, उनको लाभ मिले। और हमारे अभी वर्तमान में 60 सदस्य हैं, उनको रोजगार मिले, उनका पंजीयन हो जाए, जिसका पट्टा बन जाए, ताकि उनका इंश्योरेंस भी हो जाए जीवन बीमा का, और नाव जाल, मछली बीज इत्यादि का कम से कम लाभ मिल सके। हम निवेदन कर रहे हैं शासन प्रशासन से, और इसीलिए हम लोग जन दर्शन के चल रहा होगा ऐसे सोच कर आए थे, लेकिन आज जन दर्शन नहीं है। लेकिन कलेक्टर महोदय ने हमारा आवेदन स्वीकार किया है, और हम आगे चाहते हैं कि हमारा नवीन समिति का तालाब का लीज पट्टा बने। क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ छोटा छोटा रोजगार जो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पंचायत में अपने जगह पे मिलना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो जिला अधिकारी के मत्स्य विभाग के हो या सहकारी समिति के उषा मैडम जो है वहाँ पर उनकी कार्यशैली हो, ये यहाँ पे प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जो जितना भ्रष्ट होंगे उनको उतना ही कार्य दिया जाता है। क्योंकि मैं इसलिए कह सकती हूँ कि पिछले बार भी पूरी तरीके से बताया गया है कि उस मछुआरे समिति द्वारा इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया था, यहाँ पर अनियमितता हुआ था और इस पर बहुत सारी शिकायतें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस शिकायत पर किसी प्रकार से जांच नहीं किया गया था। और जांच के साथ साथ वहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि जांच तो हुआ ही नहीं, और दूसरी बात है कि अगर नए मछुआरे समिति अगर वो आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं कि कार्य करेंगे और यहाँ पर गठन होना चाहिए, तो उस मछुआरे समिति को आने के लिए सहयोग नहीं किया जा रहा है। ये सहकारी समिति का बिल्कुल आप हकीकत है। और सबसे बड़ी बात है कि चाहे जिला अधिकारी जितने भी हों, उनके जो बाबू होते हैं और उनके जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वो जिला अधिकारी बदल जाते हैं, लेकिन उनके बाबू भैया जो हैं उनका जो सेटिंग रहता है, उस सेटिंग को वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोलती हूँ कि नियमों को बीच बीच में बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही आगे इंसानों को विकास की ओर बढ़ाता है। ऐसा नहीं है परिवर्तन अगर किसी चीज़ में अगर नहीं है, अगर परिवर्तन रुक जाएगा तो उस जिले का विकास क्या, उस गांव का विकास क्या, उस परिवार का विकास क्या, सभी का विकास उसी प्रकार से थम जाएगा। तो इसलिए देखिए, आप छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ कि हर बार चुनाव क्यों किया जाता है, इसलिए क्योंकि परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के साथ साथ जो गांव का विकास करेगा, जिला का विकास करेगा, राष्ट्र का विकास करेगा, उसी व्यक्ति को उस क्षेत्र में स्थान दिया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, है ना, स्थान दिया जाता है। इस प्रकार से गाँव के विकास के लिए जिस
जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए वो गांव का विकास में कई ऐसे जिला अधिकारी हैं जो रोड़ा बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके जो बाबू हैं वो बता देते हैं कि साहब ऐसा नहीं, इनका इतना % बंधा है, इतना ऐसा है, इनको ऐसा रहने दीजिए, जो अगर न्यू आते हैं उनको इस प्रकार से परेशानी करिए। ये हकीकत है। तो ये बताइए 1900 कितने समय से एक ही जो नियम चल रहा है? 1983 से अकेले अध्यक्ष बन रहे हैं वो। 1983 से लेते हुए आज तक एक ही अध्यक्ष बन रहे हैं, परिवर्तन नाम का किसी प्रकार का चीज नहीं है। ये बताइए अगला पीढ़ी को भी तो देना चाहिए, समय देना चाहिए, उनको अधिकार देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए। क्या एक ही पीढ़ी पूरी तरीके से 1983 से लेकर लगातार आज तक वहाँ के अध्यक्ष बने हुए हैं और अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को रोजगार देने के लिए यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मछुआरा समिति जिस प्रकार से यहाँ पे पहुँचे हैं, मछुआरा समिति आज परेशान है और परेशानियों का सामना आज कितने माह से कर रहे हैं, लेकिन आज उपरांत तक इनकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं की है। मैं कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करूंगी कि कम से कम ये जो मछुआरा समिति है इनका जो आवेदन है इस पर संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी पर बताया जाए, कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है कि अभी इनका काम करने का मौसम है, क्योंकि अभी इनका आय का मौसम है और इस आय से इनको वंचित है, रोजगार से वंचित है। जिस प्रकार से वंचित है तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।